जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर नई योजनाओं और 23 नए उत्पादों की सौगात दी है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में नवीन दुग्ध उत्पादों एवं योजनाओं का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पूनिया, पशुपालन व गोपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव समेत आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज, जयपुर डेयरी एमडी मनीष फौजदार भी मौजूद रहे। नई परियोजनाओं का शुभारंभ और 23 नए दुग्ध उत्पादों की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान जयपुर डेयरी की ओर से सरस मात्रा योजना, रूफटॉप सोलर पावर प्रणाली और बायो फ्लेक्सी प्लांट योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग और आरसीडीएफ के बीच एक एमओयू भी किया गया। जयपुर डेयरी ने सरस लाडो मायरा योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत डेयरी बेटियों की शादी में 2100 रुपए का मायरा भरेगी। इसका मकसद आर्थिक सहारा देना और समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है, जिसका लाभ 1.5 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। और अब एक बार फिर मनीष गुजारिश करें। के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये नहीं आज का ये कार्यक्रम जयपुर डेयरी संघ के द्वारा आयोजित किया गया और खुशी की बात जयपुर डेयरी संघ ने आज भी 13 उत्पादों को लॉन्च किया है। और इस दिन जैसे आज जो कार्यक्रम रखा उसमें 4 योजनाओं की नई शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से जयपुर डेयरी पिछले 50 सालों से जो काम कर रही है, शुरू में 250 से लीटर दूध से शुरू हुई, आज 15 लाख लीटर दूध आ रहा है। तो जो दूध कलेक्शन हो रहा है वह बूथ समितियों के माध्यम से, संकलन केंद्र के माध्यम से और डेयरी में आता है। डेयरी के माध्यम से यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जनता को शुद्ध मात्रा में मिले और महिलाओं और सब लोगों को और परिवार को रोजगार मिले। आज जैसा आप देख रहे हो 50 साल पूरे हो चुके हैं हमारी जयपुर डेयरी को, और ये ग्रांड सेरेमनी और ग्रांड आयोजन किया गया आज और माननीय अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं। तो तकरीबन 8 महीने हमें लगे इन प्रोडक्ट को तैयार करने का। इसमें R&D की हमने रिसर्च और डेवलपमेंट किया। दिल्ली, हमारे तमिलनाडु और हमारे आंध्र प्रदेश, वहाँ से हमने विशेषज्ञ बुलाए। हमारे डेयरी के अधिकारी कर्मचारी रात दिन मिल गए। क्षेत्र में हम लोगों ने जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है, यानी जो कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, उसके लिए हमने NDDB के साथ एक MOU साइन किया गया है और बस्सी में हमारे एक सेक्स सॉर्टेड सीमन का स्टेशन लगाया जा रहा है, जहाँ उत्तम नस्ल के जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है वो अवेलेबल करके पशु हम सुधार करेंगे नस्लों का। और न केवल ये राजकीय जो हमें अनुदान मिला है इसके ऊपर, और केवल 70 रुपए की कीमत में अब वो इम्पोर्टेंट जो पहले 700 या 800 रुपए में वो डोजेस मिलते थे, वो हम पशुओं को और पशुपालकों को उपलब्ध कराएंगे। इस डेयरी के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के अनेक नवीन नवाचार यहाँ पे हो रहे हैं। आज जयपुर डेयरी के लिए एक बहुत अच्छी योजना शुरू करी है महिलाओं के लिए, जो सरस मायरा योजना है, जो बेटियों की शादी के लिए 21,000 रुपये दिया जाता है। और उसी के साथ साथ आज उनके 23 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर ने विभिन्न क्षेत्रों में नए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों की शुरुआत की। ये नए प्रोग्राम उद्योग विशेषज्ञों और अकादमियों के साथ सहयोग से डिजाइन किए गए हैं। नए कोर्सेज में बैचलर ऑफ फार्मेसी, MSc, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीकॉम ऑनर्स, फिनटेक, M.Tech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, M.Tech साइबर सिक्योरिटी और MSc साइबर सिक्योरिटी आदि शामिल हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गठित 50 में से 9 जिले भले ही मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिए, लेकिन राजस्थान कांग्रेस अभी भी प्रदेश में 50 जिले ही मानकर चल रही है। कांग्रेस ने खत्म किए गए जिलों में भी पार्टी का संगठन जिले के हिसाब से ही बनाया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रस्तावित 50 जिलों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी। इसके साथ ही अब प्रदेश में कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। आपको बता दें कि यह मुलाकात खड़गे के दिल्ली स्थित निवास पर हुई। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जयपुर शहर में बिना सरकारी मान्यता के संचालित मदरसों में अवैध गतिविधियों और अनैतिक कृत्यों की शिकायतें लगातार हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य महाराज को मिल रही। इसी क्रम में विधायक बालमुकुंदाचार्य को हवा महल के स्थानीय निवासियों द्वारा मदरसा नूरुल इस्लाम, जेपी कॉलोनी, टोंक वालों की बस्ती, जल महल के सामने स्थित मदरसे के खिलाफ गंभीर शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत के अनुसार मौलाना मुफ्ती सलीम पुत्र रईस द्वारा एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर जबरन अपहरण कर फर्जी निकाह करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार उक्त मदरसे का राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था से कोई पंजीकरण नहीं है। इसी को लेकर विधायक बालमुकुंदाचार्य ने जयपुर में बिना मान्यता के संचालित मदरसों की आड़ में हो रही आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। कई शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम समाज के द्वारा ही शिकायत में प्राप्त हुई है, लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है और ब्रह्मपुरी थाने में इसका एक शिकायत लिखी भी गई है। शिकायत यह है, बच्ची के माता पिता का यह कहना है कि 22 साल की बच्ची को 47 साल का मौलाना जेपी कॉलोनी नूरानी मस्जिद के मदरसा जो अवैध रूप से चलता है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कागज नहीं है, वह मदरसे में मौलाना साहब एक बच्ची को लेकर भाग गए। 22 साल की बच्ची को 47 साल के मौलाना लेकर भाग गए और कई बच्चियों ने यह बताया है कि कई बच्चों के साथ अनैतिक काम उस मौलाना ने किए हैं। कईयों को डराया धमकाया है, कईयों को जान से मारने की धमकी दी है और कईयों को वीडियो वायरल करने का भी धमकी दी है। ये एक शिकायत नहीं है, अनगिनत मदरसों की शिकायत है, मुस्लिम समाज के द्वारा शिकायत है, मुस्लिम बच्चों के द्वारा शिकायत है। और ये प्रमाण है कि बच्ची के माता पिता बच्ची को बरामद करना चाहते हैं तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और नूरानी मस्जिद के मौलाना के पास में 3 आईडियां हैं, 3 जगह वोट डालने का अधिकार रखते हैं वो मौलाना, और वह मौलाना और उसका पूरा ग्रुप वह अवैध रूप से कई मदरसे चला रखा है, कई बच्चियों को हरेसमेंट कर रखा है और कई बच्चियों की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया है कि मदरसों की जांच करवाएं, मदरसों में कैमरे होने चाहिए, मदरसों में बच्चियों की शौचालय अलग होनी चाहिए और मदरसों में जो बच्चियों के लिए सुविधा होनी चाहिए वो सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है। तो मदरसों की भी जांच करें, ये पता करें कि मदरसों के अंदर धर्म की शिक्षा दे रहे हैं या बच्चियों के साथ अनैतिक काम कर रहे हैं या बच्चियों को हरेसमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से मदरसों में गतिविधियां चल रही है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। इसके लिए हमने निवेदन किया है और ये सारी शिकायतें मुस्लिम समाज की तरफ से हमारे को लिखित तौर पर प्राप्त हो रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर शनिवार को कुलदेवी श्री जमवाई माता, श्री शीला माता मंदिर और मनसा माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने जमवाई माता मंदिर के विकास और सड़क कार्य का जायजा लिया। दर्शन करने के बाद दिया कुमारी ने आमेर महल में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए।